जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस आजकल बहुत हिंदू चिंतक हो गई है। हिंदुओं के लिए उसे बड़ी सहानुभूति जाग गई है और राम मंदिर के चढ़ावे में जो चोरी हुई है उसको लेकर बड़ी परेशान है। आग बबूला हो रही है, प्रवक्ता आग उगल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। अजय राय दौड़े दौड़े अयोध्या चले गए, वहां हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया उन्हें। लेकिन जितनी चिंता इन्हें राम मंदिर के लिए हो रही है उतनी चिंता इन्हें एक और मंदिर में जो चोरी हुई है उसकी नहीं हो रही है, जहां पर कांग्रेस की ही सरकार बनी है और कांग्रेस जहां पर विपक्ष में बड़ा मजबूत दल के रूप में वहां मौजूद थी। केरल का सबरीमाला मंदिर, जिसमें सोनिया गांधी का नाम भी है, जिसमें कांग्रेस के सांसदों का नाम भी है, कांग्रेस को वहां चिंता नहीं हो रही है। जहां मूर्तियों से सोना उतार लिया गया, जहां दरवाजों से सोना उतार लिया गया, 4.5 किलो सोना चोरी कर लिया गया। और तार कहां जुड़ रहे हैं? कांग्रेस शासित राज्यों में। उस सोना चोरी की, उस चढ़ावा चोरी की बात कांग्रेस नहीं करेगी। सबरीमला मंदिर, भगवान अयप्पा का मंदिर, जहां पर ये कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस सबकी मिली भगत से वहां पर चोरी किया गया है। भगवान से जुड़ा हुआ, गर्भगृह से जुड़ा हुआ सोना, वहां मूर्तियों पे लगा सोना, दरवाजे पर लगा सोना, ध्वज स्तंभ से लगा सोना। और उसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी मुलाकातें सोनिया गांधी से पाई जाती है। इस पर चुप्पी होगी, लेकिन राम मंदिर पर सवाल उठेगा। ये सबरीमला का पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी, लेकिन राम मंदिर पर थोड़ी सी बात कर लें। ये वही कांग्रेस है जिसने कोर्ट में कहा था कि राम तो थे ही नहीं, राम तो कल्पना है, राम तो साहित्य है, भारत का इतिहास नहीं है। कपिल सिब्बल, ये सब वकील कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद के पक्ष में दलीलें दे रहे थे तो इन्होंने कोर्ट में कहा था कि भगवान राम है ही नहीं, कांग्रेस राम सेतु तोड़वाना चाहती थी। तब नहीं नजर आया इन्हें कि राम सेतु तोड़वा देंगे तो भारत की धार्मिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर वो मिट जाएगी, क्योंकि तब तो ये सत्ता के नशे में चूर थे। हिंदुओं से कोई मतलब नहीं था, मुसलमानों को खुश करना था। इन्हें लगता था कि उन्हीं के सहारे सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने उस वक्त राम इन्हें दिखे ही नहीं। आज इन्हें भगवान राम को लेकर बड़ी टेंशन है। राम मंदिर, जिस राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया कि बनना ही नहीं चाहिए, और बन गया तो उसमें राहुल गांधी दर्शन तक करने नहीं गए। कांग्रेसी डर रहे थे कि दर्शन करने हम जाएंगे तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। आज उस राम मंदिर के चढ़ावे की चिंता है। तो जो सीएम योगी कहते हैं कालनेमियों को पहचानना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी की जांच ना हो, जिसने गलत किया उसे सजा ना होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने सारे हिंदुओं के ऊपर सवाल उठाया है, हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है, बहुत ही घटिया काम किया है। और वो चाहे इस मंदिर में हो, चाहे भगवान अयप्पा के मंदिर में हो, सजा कड़ी ही होनी चाहिए। लेकिन इस पर बोलने का हक उन्हें है जिन्होंने राम मंदिर पे आस्था दिखाई, जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने यहां पर अपना छोटे से लेकर बड़ा दान दिया, और जिसने दान नहीं भी दिया लेकिन वो कम से कम वहां पर उस मंदिर की तरफ, भगवान की तरफ देखकर हाथ तो जोड़ता है। इनके लिए, इनको सवाल उठाने का क्या हक है जिन्होंने हमेशा उस मंदिर की तरफ पीठ फेर कर रखी और ये चाहा कि वो मंदिर ही ना बने। तो आज इन्हें चिंता सता रही है, जिन्हें हमेशा मुसलमानों की चिंता रही, जिन्हें हमेशा यहाँ पर गजवाए हिंद का समर्थन जिन्होंने किया, आज उन्हें राम मंदिर की चिंता है तो वो कालनेमी है। इसीलिए इनके बहकावे में नहीं आना। आस्था वाले जो लोग हैं वो अपना मामला खुद सुलटा लेंगे, सजा भी मिलेगी, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इनका मकसद है फिर से हिंदुओं को मूर्ख बना के यूपी में सत्ता पाना, केंद्र में सत्ता पाना। अब कांग्रेस की बात कर लेते कि सवाल इधर कर रहे हैं तो सबरीमला पे क्यों नहीं सवाल हो रहे हैं। भगवान अयप्पा के मंदिर में जो चोरी हुई, साल 2019 का मामला है, जहां पर जब यहाँ पर एक उन्नी कृष्णन पोट्टी नाम का व्यक्ति था। ये व्यक्ति उन्नी कृष्णन जो है, ये पुजारियों के साथ सहायक के तौर पर काम करता था और धीरे धीरे ये मिडल मैन बन गया और ये सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया था, लाया गया था, प्लांट किया गया था, क्योंकि इसका काम ही था दलाल का। और क्या दलाल ये क्या करता था कि मंदिर से क्या है जो चुराया जा सकता है, कैसे सोने की प्लेटें उतार जा, सोने की परत उतार के तांबा चढ़ाया जा सकता है, किस कंपनी को देना है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे पूरा जाल बुनना है, जो पैसा आएगा वो कैसे बटेगा, ये सब इसका काम था। और उन्हीं कृष्णन पोट्टी को मुख्य आरोपी बनाया गया इस मामले में। अब हुआ ये कि
जो वहां पर दरवाजा है और जो वहां दरवाजे के अगल बगल द्वारपालक के तौर पर दो मूर्तियां हैं, गर्भगृह जहां पर भगवान अयप्पा की मूर्ति है उसके गर्भगृह के बाहर, फिर वहां पर ध्वज स्तंभ भी है, तो इन सब पर सोने की परत है। लेकिन समय के साथ जो है इसमें मरम्मत की जरूरत पड़ती है और उसके लिए बाहर भेजा जाता है मरम्मत के लिए। अब इन्हें भेजा गया स्मार्ट क्रिएशंस नाम की कंपनी के पास कि इनको ठीक से मरम्मत की जाए और सोने की परत को इसे चमकदार बनाना, कहीं कुछ खराब हो गया उसे ठीक करना, ये सब काम कराया जाता है। अब इस कंपनी ने क्या किया, इसने सोने की परत ही उतार ली और तांबे की परत चढ़ा ली। और जब ये मूर्तियां आई तब इसे बोर्ड मैनेज करता है, त्रावणकोर देवासम बोर्ड, वहां पर मंदिरों पर ट्रस्ट जो है उसका कोई निजी तौर पर नहीं चलाता है, सरकारों का नियंत्रण है। चाहे तिरुपति बालाजी मंदिर हो, चाहे यहाँ भगवान अयप्पा का मंदिर हो, सब जो है सरकारें चलाती हैं, सरकारों का नियंत्रण है, खजाने पर भी सरकार का अधिकार है। और जो बोर्ड के मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सब हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं इसमें, जो लोग खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन उन्हें खजाना बड़ा अच्छा लगता है, उनको हिंदुओं का चढ़ाया हुआ चढ़ावा बड़ा अच्छा लगता है, सोना चांदी रुपया। तो जब मूर्तियां वापस आई तो बोर्ड के जो जिनकी जिम्मेदारी है, जो अध्यक्ष है उस वक्त, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको वापस तोलकर सब चीजें ठीक है ये देखकर फिर से रख देना जिस जगह से उतारी गई थी। अब यहाँ देखा गया कि 4.5 किलो वजन कम है, 4.5 किलो सोना गायब। लेकिन इन्होंने क्या किया, घिसावट दर्ज किया कि अरे मूर्तियां इतनी पुरानी हो गई, इतनी तो घिसावट हो गई होगी, घिसावट। और ये उसमें लिख दिया कि सोने की परत नहीं थी जी, तांबे की परत थी पहले भी। तो ये गड़बड़ की। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने तो इसे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा बताया था, केस दर्ज करने के आदेश दे दिया था, एसआईटी जांच की बैठा दी थी। और इसके जब ये मामला खुला, किसी तरह से सामने आया, तो इस पे एसआईटी की जांच बैठी। एसआईटी ने इसरो के वैज्ञानिकों के जरिए फिर तोला और देखा कि 4.5 किलो वजन कम था, 4.5 किलो सोना गायब। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। स्मार्ट क्रिएशन जो इसमें नाम आया, स्मार्ट क्रिएशन ने ये जो सोना था वो किसे बेचा, रोडम ज्वेलर्स को। रोडम ज्वेलर्स कहाँ की है, बल्लारी कर्नाटक, इसका मालिक वहां का है। और ये जो स्मार्ट क्रिएशन है कहाँ की कंपनी है, चेन्नई की। इसने जो सोना था उसका अधिकतर हिस्सा रोडम ज्वेलर्स को दे दिया, यानी कि सोना केरल से निकल के चेन्नई, चेन्नई से निकल के कर्नाटक पहुंचा। और फिर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया, जिसमें ईडी की एंट्री हुई केरल, कर्नाटक, बेंगलोर में, कर्नाटक में, चेन्नई में, तमिलनाडु में और केरल में छापेमारी हुई है। लेकिन इस मामले के तार सोनिया गांधी से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्नी कृष्णन पोट्टी, उसकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई है 10 जनपद के अंदर। और मिलवाने कौन गया है, कांग्रेस के दो सांसद, एनटी एंटोनी और अदूर प्रकाश, केरल से सांसद हैं। ये दोनों सोनिया गांधी से मिलवाने के लिए, उन्नी कृष्णन को मिलवाने के लिए 10 जनपद ले गए। और वहां पर सोनिया गांधी को एक गिफ्ट भी दिया जाता है, गिफ्ट में क्या है पता नहीं। और उन्नी कृष्णन पोट्टी सोनिया गांधी के हाथ में कुछ बांध भी रहा है। आखिर क्यों मुलाकात हुई उन्नी कृष्णन पोट्टी से, आखिर उन्नी कृष्णन पोट्टी कौन है, वो पुजारी भी, सहायक पुजारी था, वो मिडल मैन है, तो सोनिया गांधी से मुलाकात कैसे हो गई। 10 जनपद के अंदर एंट्री आसान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। यहां पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले ही, चाहे वर्ल्ड लीडर आ जाए, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता क्यों ना हो, केसी वेणुगोपाल क्यों ना हो, सोनिया गांधी से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उद्देश्य बताना पड़ेगा। जब सोनिया गांधी को लगेगा जरूरी है तब वो एंट्री देंगी, वरना तो फिर वो बिजी हैं, बीमार हैं, कुछ भी कहकर मना कर दिया जाता है। और वहां पर एक ऐसे सामान्य आदमी को, जिसका कोई ना पार्टी से लेना देना, न सरकारों से लेना देना, ना ही कोई कांग्रेस से लेना देना, और वो व्यक्ति आकर मुलाकात कर लेता है। 2 सांसद तो मिल सकते हैं केरल के, लेकिन उन्नी कृष्णन पोट्टी को कैसे ले आए, सोनिया गांधी को क्या बताया गया कि ये आदमी कौन है, कांग्रेस के लिए कैसे फायदेमंद है। तो आखिर ये व्यक्ति किस आधार पर सोनिया गांधी से मिला, इस पर सवाल उठते हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री केरल के पिनाराई विजयन ने भी सवाल उठाए कि कांग्रेस बताए कि मुलाकात क्यों की गई थी। क्या कुछ ऐसा उन्नी कृष्णन पोट्टी ने कुछ ऐसा वादा किया था कि ये सब जो हो रहा है मंदिर के अंदर कुछ कांग्रेस के पास भी जाएगा, क्या कुछ शेयर होगा, क्या कुछ बताया गया था, क्या कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, आखिर क्या वजह थी कि उस व्यक्ति को इतनी अहमियत मिली, ये सवाल आज भी बना हुआ है। और कांग्रेस इस पर सफाई नहीं देती। आप बता दो ना भाई कि उन्नी कृष्णन क्यों आया था,
आखिर सोनिया गांधी से क्यों मुलाकात की थी, एंट्री मिल कैसे गई, बड़े बड़े नेता एंट्री नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है इस मामले में फंसी हुई है, क्लीन चिट नहीं मिली अभी तक, फंसी हुई है। और अब ये इस मामले में तो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट भी दे दी है और कोर्ट ने कुछ केरल हाईकोर्ट ने सीपीआईएम और सीपीआई नेताओं पर केस दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। सीपीआईएम नेता और बोर्ड के अध्यक्ष पीएस प्रशांत और सीपीआई नेता ए अजीत कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। वहीं इस मामले में एक और पूर्व अध्यक्ष है ए पद्म कुमार, वो भी गिरफ्तार हुए थे इस मामले में, और भी कई वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और कई लोगों पर अभी केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। तो इसमें जो निकलकर सामने आया कि बोर्ड के जो मेंबर्स थे उसमें अधिकतर इसमें शामिल पाए गए हैं। तो एक दो लोगों का मामला नहीं, पूरी जमात ही जो है मिली हुई है और अंदर खाने खबर नहीं होने दी जा रही थी इसकी। ये कब से चल रहा था, वो तो बाद में मामला खुला तो इतनी बड़ी जांच सामने आई है और उसमें भी अभी तक तो ये अंतरिम रिपोर्ट है और इसमें अभी आगे अगर और जांच होगी तो जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें और भी नाम आ सकते हैं। अब देखिए इसमें लेकिन एसआईटी जांच कर रही है जो कि राज्य सरकार द्वारा गठित होती है और अभी राज्य सरकार है कांग्रेस की, तो वहां पर सोनिया गांधी का नाम कितना आ पाता है। फिर यहाँ पर बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियां मांग कर रही है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ईडी तो इसमें है ही क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी आ गया है, लेकिन उन्होंने मांग की है कि सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए क्योंकि एसआईटी जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो राज्य सरकार गठित करती है और क्योंकि खुद सोनिया गांधी इससे जुड़ रही है तो ऐसे में केरल कांग्रेस के ऊपर, केरल की जो कांग्रेस सरकार है उसके ऊपर भी वो भी संदेह के घेरे में आ जाती है। तो अब इस मामले की जो जांच चल रही है, हो सकता है कि एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसमें भी कुछ चीजें आए और आगे इसकी मांग भी की जा सकती है, आगे से और चैलेंज किया जा सकता है कि सोनिया गांधी और जो उन्नी कृष्णन है उनके जो संबंध है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के संबंध है और सोनिया गांधी से मिलने की जो वजह है उसको लेकर भी जांच पड़ताल की जाए, तो ये सबके लिए भी आगे प्रयास हो सकते हैं। लेकिन देखिए वो एक जांच का विषय है और जांच हो रही है, चीजें सामने आएंगी, लेकिन इसमें कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है उस तरह से जो राम मंदिर को लेकर उठा रही है। भाई आपका राज्य है और पकड़े तो अभी गए हैं जो सीपीआईएम नेता, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, तब जोर शोर से इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही, मेन मीडिया में इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है कि भगवान अयप्पा के मंदिर में इतनी भयंकर चोरी हुई है। नहीं बात होगी क्योंकि पूरा इकोसिस्टम जो है वो राम मंदिर पर चिपका हुआ है, सबसे ज्यादा इसकी ही चर्चा की जा रही है, सोशल मीडिया से लेकर हर तरह से यूट्यूब पर सब जो है राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। देखिए अच्छे बुरे लोग हर संस्था में हो सकते हैं, हर ट्रस्ट में हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप किसी को अंदर से झांक कर तो आप नहीं देख सकते हैं। बात ये होती है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको दबा ना दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मस्जिदों में, मदरसों में, क्रिश्चियन संस्थानों में वहां इस तरह की हरकतें नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता, गबन नहीं होता, होता है, लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है और खास तौर से राम मंदिर को, क्योंकि राम मंदिर जो है वो हिंदू चेतना का एक आधार रहा है और जो नव चेतना रही, जो हिंदुओं का पुनर्जागरण हम कह सकते हैं, वो भी राम मंदिर के आंदोलन, राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ था। तो इन्हें लगता है कि जब इससे हिंदुओं को तोड़ेंगे, जब इससे धागा हिंदुओं का तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो एक तरह से हिंदू का मनोबल गिरेगा, हिंदुओं की आस्था कमजोर होगी और हम हिंदुओं को तोड़ पाएंगे। इसीलिए राम मंदिर को टारगेट करते हैं और भगवान अयप्पा के मंदिर में जो चोरी हुई है उस पर सबने चुप्पी साधी है। लेकिन कांग्रेस जो है इधर भगवान राम पर लक्ष्य साधते साधते, भगवान राम को निशाना बनाते बनाते खुद फंस रही है। सोनिया गांधी का नाम आ रहा है और अब तो अंतरिम रिपोर्ट आई है, आगे और भी रिपोर्ट आ सकती है और इस मामले में सोनिया गांधी के भूमिका को लेकर भी, कम से कम उन्नी कृष्णन और सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर भी जांच हो सकती है और कम से कम जो है वो कम से कम सामने तो है और कांग्रेस के पास जो है उसका जवाब नहीं है, सवाल तो खड़ा ही हुआ है और वो रहेगा और सोनिया गांधी इसमें फंसी रहेंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।